झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन जी ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और वे आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। तो देखिए, ये ट्वीट कर कहा है हेमंत बिश्व शर्मा ने। ये आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में देखिए शामिल होंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के वरिष्ठ नेता। तो कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई। तो ऐसे में देखिए हेमंता का ये ट्वीट जो है एक्स पर पोस्ट किया है और ये सामने आया है। तमाम जो अटकलें थी इतने दिनों से, उन अटकलों पर विराम लगाते हुए हेमंता का ये एक्स पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जमशेदपुर से मनोज सीधे लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए काफी दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि चंपाई दा क्या करेंगे। पहले तो बातें आ रही थी कि हो सकता है वो अपनी एक नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं, बीजेपी में शामिल होंगे या नई पार्टी खड़ी करेंगे। इन दोनों बातों पर अटकलें चल रही थी और अब हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर इस तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जिसको लेकर पूरे झारखंड का सियासी हलचल और उठापटक चल रहा था, क्योंकि चंपाई सोरेन एक झारखंड का एक बड़े लीडर है और वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुजी के बाद सेकंड लेयर का लीडर है। और वो लीडर अगर किसी पार्टी से नाराज होता है और किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी की तरफ जाता है या अपनी पार्टी बनाता है तो चर्चा होना लाजमी है। हालांकि ये चल रहा था लगातार कि 3 उनकी बातें थे। एक बात तो उन्होंने पहले साफ कर दिया था पहली बार जब दिल्ली से वापस आए थे, और उसके बाद लगातार कह रहे थे कि या तो हम अपना संगठन तैयार करेंगे या अच्छे दोस्त मिलेंगे तो उसके साथ चले जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पे जो झारखंड के प्रभारी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने साफ कर दिया है। वो उन्होंने एक्स कर कि अब जो है कि 30 तारीख को जो है वो चंपाई सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले लेंगे और उसके बाद पूर्णतः आधिकारिक तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को हो जाएंगे। और जिसको लेकर जो कयास लगाया जा रहा था कि आखिर वो क्या करेंगे, तो अंततः एक दिन पहले बहरागोड़ा में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इनके कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके बाद सीधे वहां से कोलकाता और कोलकाता से अगले दिन वो पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद कल दिन भर ये सियासी उठक पटक चलता रहा। कई तरह की चर्चाएं होती रही कि आखिर अब चंपाई सोरेन को क्या होगा। कुछ लोग तो यह कह रहे थे कि अब ये इनकी राजनीतिक नैया जो है वो डूबने वाली है। लेकिन अब एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का इन्होंने लगभग दामन थाम लिया है और सब कुछ अब साफ हो गया है। हालांकि दिल्ली से जब वो जमशेदपुर पहुंचेंगे यानी सरायकेला अपने झिलिंगोड़ा पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर और साफ होगा। इनके जो कार्यकर्ता है, इनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके आवास पर पहुंचेंगे आज और उसके बाद लड्डू का वितरण होगा, आतिशबाजी होगी। यानी चंपाई दा के आने से पहले ही उनके स्वागत की तैयारी जो है वो गर्मजोशी से किया जाएगा और एक ऐतिहासिक स्वागत होगा कि वाकई कि ये शक्ति प्रदर्शन कहें या स्वागत कहें, क्योंकि सामने उनको जो तकलीफ था, जिस तकलीफ को लेकर अपने जनता के पास हो गए, लगातार कोल्हान के लगभग विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया था। कुछ विधानसभा क्षेत्र बच गए थे तो वो चाहते थे कि कर, लेकिन तब तक दिल्ली निकल गए। लेकिन इनका जो दर्द है वो दर्द जनता तक पहुंचा और उसका नतीजा है कि जनता का कारवा इतना, इनके चाहने वाले लोगों का कारवा इतना बड़ा कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग बहरागोड़ा पहुंचे। बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच जब वो पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि अपने नेता के प्रति लोगों को अंदर जो एक स्नेह है, वो प्यार है, वो झलक रहा था। लेकिन अब सब कुछ पर विराम लगते हुए अब तो वो कमल के हो गए और कमल थामने के बाद जब यहाँ वो पहुंचेंगे तो वो नजारा भी देखने लायक होगा और आज जो उनके आवाज पे होगा वाकई वो भी ऐतिहासिक होगा। जी मनोज, देखिए काफी समय से जो ये बातें चल रही थी नटकलों के बीच में, जो पार्टी के कुछ नेता, जेएमएम पार्टी के नेताओं का जो बयान भी सामने आया कि उन्हें पार्टी से बात करनी चाहिए। काफी कदावर नेता है, बहुत बड़ा फेस है वो जेएमएम के। ऐसे में पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। मनोज, देखिए निश्चित तौर पे
ये पार्टी को बड़ा झटका तो है ही। देखिए, पार्टी को जो सींचने वाला व्यक्ति अगर वो पार्टी से दरकिनार होता है तो दरकिनार कब होता है, तो या तो कोई बड़ा घाव उसको हुआ होगा या बड़ा दर्द हुआ होगा। तो निश्चित तौर पे बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि अपमानित किए गए। वो खुद ब खुद बोल रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि हमें अपमानित किया गया, उसके बाद हम इस पार्टी को छोड़, जिस पार्टी को उन्होंने खूब पसीना से सींचा था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अब गुरुजी के बाद चंपाई दा है, और चंपाई सोरेन को जो आदिवासी लोग हैं वो अपना लीडर मानता है। जब चंपाई सोरेन को लीडर मानता है और उस लीडर का जब सम्मान नहीं हुआ और दूसरी पार्टी में चले गए, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा को भुगतना पड़े इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है और उसके बाद चुनाव में जा सकते हैं। तो इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब तक जो नहीं सोचा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, वो इस बार लगेगा। लेकिन आदमी जब सत्ता में रहता है तो उसका एक गुरूर होता है कि हम, मेरे जो बड़े लोग हैं या मेरे बड़े लीडर अगर निकल भी जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और जनता को पता है कि आपने जिस व्यक्ति को दरकिनार किया उस व्यक्ति ने सींचा है। और जब 40 साल पहले जो उन्होंने अभियान शुरुआत की थी, ठीक उस अभियान की शुरुआत हम की इस बार की, और उसका नतीजा ज्यादा नहीं 4 से 5 दिनों में देखने को मिला। और अंततः उन्होंने पार्टी को बाई बाई कहते हुए भारतीय जनता पार्टी में गए, और इस बार का चुनाव में निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी मनोज, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को दर्शकों से साझा करने के लिए। तो देखिए, ये चंपाई सोरेन पर जो सस्पेंस था वो तमाम सस्पेंस जो है अब खत्म हो गया है। आखिरकार इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। हेमंता विश्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन जेएमएम बीजेपी का दामन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।